गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये हमारे होटल रूम से व्यू है। और ये जो नदी है ये ट्रिब्यूटरी है, क्या ना, पेरियार में जाके बाद में मिल जाती है। पेरियार वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। और मौसम आज बादल लगा हुआ है, पहले से ही दिखा रहा था कि आज क्लाउडी रहने वाला है, बस बारिश ना हो क्योंकि हम लोगों को नेशनल पार्क की ओर निकलना है। हमारा विंडो है बड़ा सा और यहाँ से पूरा स्टेज सेट था स्टार्स के लिए। उस समय पे क्लाउड्स भी हट गए थे आसमान से और वैसे स्टार्स दिख रहे थे जैसे हम लोगों को एक बार नुब्रा वैली से ले से दिखे थे। तो ये बहुत ही सीनिक ब्यूटी वाला एक प्लेस है। सुंदर सा गुलमोहर काइंड ऑफ प्लांट लगा हुआ है, बट वो गुलमोहर नहीं है। और नदी बह रही है नीचे। कल भी हम लोग नदी के किनारे रुके थे, आज भी हम लोग नदी के किनारे रुके हैं। और ये हिल स्टेशन है, इस वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड है। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल रूम से, जा रहे हैं अपने नेशनल पार्क के विजिट पे। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क जा रहे हैं। मालाबार के पास है। इराविकुलम नेशनल पार्क जाने के लिए हम लोग निकले हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर्स आगे दिखा रहा है मैप पे और बोर्ड पे, लेकिन कंटिन्यूसली मुन्नार में अभी बारिश हो रही है, तो इस वजह से अभी हम लोग स्टक हैं, एक जगह पे खड़े हैं। यहाँ पे हमारी ये स्कूटी लगी हुई है, ये शेड है और इस तरफ का दृश्य कुछ देखने लायक है। आप देख सकते हैं कैसे रिवर है, जो जिस रिवर के किनारे हम लोग स्टे किए हैं वही रिवर है खुले में। और बहुत सुंदर टी प्लांटेशन है, यहाँ चाय की खेती होती है बहुत बड़े मात्रा में। रेनकोट है, रेनकोट फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन एराविकुलम नेशनल पार्क पे पहुंच चुके हैं। और अब हम लोग यहाँ पे अपना बस वगैरह लेंगे, पार्किंग करेंगे और अंदर की तरफ फिर एक्सप्लोर करने निकल जाएंगे। सो वी आर हियर inside the premises of Ernakulam National Park, and there is a very good facility before taking bus. India's #1 national park, they are writing. 50th year of excellence, a paradise of Nilgiri Thar and majestic नीलकुंजरी। एक ये जो नीलकुंजरी, ये जो फ्लावर है, ये 12 साल में एक ही बार बूम करता है। और वहाँ टी गार्डन्स है। हम लोग अब बस में जा रहे हैं, बस से हमारा ट्रिप होने वाला है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क में हम लोग एंटर कर चुके हैं। जो नीलगिरी थार, जो कि यहाँ की एक बकरी है जो पहाड़ों पे रहती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। और इसी के अंदर, ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, इसी के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक जो है हमारे पूरे साउथ इंडिया का, वो भी पड़ता है। अभी तो हम लोग इसका कुछ हिस्सा जो कि टूरिस्ट के लिए बनाया गया है वो एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने बस ले लिया है, ऑनलाइन टिकट किया था हम लोगों ने, 200 रुपीज़ का टिकट होता है। बारिश हो रही है और हम लोग अब जा रहे हैं नेशनल पार्क घूमने, केरला के। हल्के फुल्के बारिश के साथ हम लोग निकल चुके हैं नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन दुखद बात यह है कि बहुत सारे क्लाउड्स लगे हैं और उसमें नीलगिरी हिल्स जो है चारों तरफ से ढक चुका है। तो थोड़ा बकरी भी पता नहीं नीलगिरी थार अभी बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। कुछ एनिमल्स वगैरह दिखेगा नहीं, स्पॉट नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ट्रैकिंग है लगभग 1.5-2 किलोमीटर का, जो कि करने में थोड़ा मज़ा आएगा। ये जो नीलगिरी थार की प्रजाति है ये आल्प्स माउंटेन में इवॉल्व हुई थी, उसके बाद पामीर हिंदुकुश रेंजेस को क्रॉस करके हिमालय से पहुंची और एक इसकी प्रजाति जो नीलगिरी ही क्षेत्र के लिए डेवलप हो गई है। और ये पहले पूरे वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती थी, अब ये बस इसके वेस्टर्न टिप्स पे, जो कि इस नेशनल पार्क के अंदर भी आता है। और जब प्लांटेशन स्टार्ट हुआ तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा हंटिंग भी हुआ था। इन लोगों को सेव करने के लिए 1975 और स्पेशली 1978 में स्पेशली इन्हीं के लिए ये नेशनल पार्क बना था। अभी 700 से 800 नीलगिरी थार्स इसके अंदर रहती हैं, एराविकुलम के अंदर। एंड देयर कंडीशन इज़ लाइक दे वांट कोल्ड, जो कि है यहाँ पे रेन एंड विंड प्रिवेलिंग इन दिस टॉल माउंटेन्स आर देयर नॉर्मल लिविंग कंडीशंस।
और सबसे बड़ी बात कि ये जिस जगह पे रहती हैं वहाँ नॉर्मल मैमल सर्वाइव ही नहीं कर सकते, मतलब इनका स्पेशल लैंडस्केप है और ये एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स है। सामने जो बोर्ड लगा हुआ है वो है नील कुरिंजी फ्लावर का, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ये पूरा जो लैंडस्केप आपको दिख रहा है, 12 साल में जब नील कुरिंजी फ्लावर एक बार खिलता है तो ये पूरा माउंटेन उसी कलर के फ्लावर से ढक जाता है, पूरा नीलगिरी हिल्स जो यहाँ का है। और ये लास्ट टाइम 2018 में दिखा था, मतलब खिला था। 12 साल बाद मतलब 2030 में इसके फिर चांसेस है, पूरे वर्ल्ड से इसको देखने के लिए लोग आते हैं। और ये भी हम लोग का एंडेमिक हो गया, इसको भी हम लोग को सेव करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत स्पेशल है यहाँ के लिए। एंड हम लोग अभी 2 किलोमीटर का लगभग ट्रैकिंग करके ऊपर आए हैं। बादल लगा हुआ है, पूरी नीलगिरी हिल्स पहाड़ियाँ जो हैं वो आज शर्मीली हो गई हैं, बादलों से पूरा ढक गई हैं। नहीं तो कहते हैं यहाँ से अनामुडी पीक जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो भी दिख जाता है। हवा चल रही है और ये सब सीज़न नीलगिरी थार को बहुत पसंद है, बट हम लोग को नहीं दिख पा रहा है अभी, वो कहीं छुपा हुआ है। अगर सनी रहता तो शायद वो बाहर निकलता और हम लोग को 1-2 दिख भी जाता। वैसे हम लोग इस वादियों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच कि हम लोगों को कुछ दिखेगा ही। यहाँ पे रहना ही बहुत ही खूबसूरत बात होती है। और ये शेड में अभिषेक यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये छोटा सा शेड है क्योंकि बरसात बहुत ही तेज़ हो रही है एंड पीपल आर एंजॉइंग, इट इज़ ब्यूटीफुल। और देखते देखते हमारे सामने नीलगिरी थार आ गया, निकल आया, जो कि कुछ इस तरीके से उन अपने हर्ड में आ रहे हैं। यू कैन सी हियर, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए हैं। थोड़ा सा व्यू हमारे सामने का क्लियर हुआ है और कुछ इस तरीके से नज़ारे दिख रहे हैं एकदम से। अगर थोड़ी देर स्टे रहा जाए तो बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हम लोग को दूर नज़र आने लगेंगे। ये पूरी नीलगिरी पहाड़ियाँ और उस पर वो बकरी नीलगिरी थार। बारिश आ गई, बारिश आ गया। पार्क के अंदर जो हम लोग टोपोग्राफी देख रहे हैं वो शोला फॉरेस्ट के लिए जाना जाती है। अब शोला फॉरेस्ट में एक तो ग्रासलैंड होता है, जो आपको नीचे ये छोटी छोटी ग्रासेस दिख रही हैं जिसपे एनिमल जो हमारी थार है गोट के जैसी वो पुष्पित पल्लवित होती है, उसको मजे आते हैं, आराम से ये घासेस खाती है। और ये जो है ऊपर जो फॉरेस्ट दिख रहा है वो सिर्फ इधर पे ही 1500 मीटर्स के ऊपर ये स्पेशल फॉरेस्ट होते हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है और कैनोपी थोड़ी बिग होती है। और इतना सुंदर लग रहा है ये फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का एक साथ मिक्सचर। ये रहा हमारा ग्रासलैंड और वहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ कि वो पूरा का पूरा शोला फॉरेस्ट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो भी लोग डाउन स्ट्रीम पे यहाँ रहते हैं, ये शोला फॉरेस्ट क्या करता है, बरसात की पानी और को मिस्ट के रूप में एब्जॉर्व कर लेता है और धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारे हिमालयास पे आइस जो होता है धीरे धीरे पिघलता है और नदी पेरेनियल बनी रहती है, उसी प्रकार यहाँ पे पेरियार रिवर है, वो एक पेरेनियल रिवर है। अक्सर रिवर यहाँ पे सीजनल होती हैं और उसका कारण यही है कि ये जो हमारा फॉरेस्ट है वो बहुत ही स्लो हमारी वाटर को रिलीज करता है और पूरी सिविलाइजेशन जो हमारी केरला की है इस पे ग्रो करती है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो पेरियार रिवर है हमारी वो भी इन्हीं माउंटेन रेंजेस से निकलती है और बहुत सारी रिवर्स हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो शोला फॉरेस्ट से ही बाहर निकलती हैं। ये थोड़ा सा बारिश हो रहा है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है, बट ये फॉरेस्ट नेकेड आई से क्लियरली विजिबल है। तो अभी हम लोग शोला फॉरेस्ट में वॉक ले रहे हैं एंड अभिषेक इज देयर। आई एम कमिंग, द व्यू इज ग्रेट यार। Come here. Wow. Being here. Coming. Wow, so many flowers are there. Like You see? Valley of Flowers. It's like Valley of Flowers, definitely. And that tree you see there. और क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, ग्रेट। फॉरेस्ट का वॉक खत्म हो जाएगा जो मैं नहीं चाहती हूँ। छोटा सा वॉक था। अभी जहाँ पे हम लोग हैं वो एराविकुलम नेशनल पार्क का जो एक्सेस हम लोग कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट, एज अ ट्रैवलर, एज अ एक्सप्लोरर, उसका ये लास्ट पॉइंट है। नेशनल पार्क तो ये बहुत ही बड़ा है ना, मुड़ी पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ है और इसमें ही हम लोगों को थार थोड़ा बहुत देखने को मिल गई है, काफ़ी दूर से ही दिखी है। मौसम जब आए थे तो रेनकोट पहन के हम लोग बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पहाड़ों का मौसम है, कुछ ही मिनट में बदल जाता है। अभी एकदम क्लियर हो गया है और यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क के जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। वैसे एक बेसिक रूल तो हर जगह का होना चाहिए कि हम लोग को कचरा नहीं फैलाना चाहिए। और फिर यहाँ पे बहुत ही, क्योंकि लास्ट पॉइंट है तो सब लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे हैं और
हवा का स्पीड आप समझ ही सकते हैं, 20 से ऊपर का हवा है, बहुत ही तेज हवा है। और ये पूरा व्यू हमारे सामने नीलगिरी हिल्स का, क्या सुंदर ये ग्रासेस क्या हिल रहे हैं यार। और इस ग्रासेस में इतने कलर के फ्लावर्स हैं, कुछ तो मैंने तोड़ा भी था, वाइट फ्लावर, पर्पल फ्लावर, ग्रीन फ्लावर, और ये फॉन्स, ये सारे जो है ना ये सब फॉन्स हैं। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ग्रासलैंड्स में यहाँ पे लाइकेन तो बहुत ही पाए जाते हैं, हर पेड़ पे लाइकेन है। लाइकेन का मतलब कि यहाँ का एयर कितना ज़्यादा प्योर है, और वो इसको सांभर मसाले में ये लोग यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कहते हैं वो पत्थरों पे ग्रो होता है, लेकिन वो रूट्स में भी ग्रो होता है। मॉसेस भी बहुत सारे हैं, बारिश, तेज हवा और ठंडा ठंडा वेदर। ये जो शोला फॉरेस्ट है ये एक तरीके से टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रखता है, मतलब 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर रखता है। हाँ, 15 से 20 डिग्री होता है टेम्परेचर। ग्रासलैंड है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो ऑफ कोर्स टेम्परेचर को हमारे कांस्टेंट रखता है। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। यहाँ तक लास्ट पॉइंट है, इसके ऊपर टी फॉरेस्ट गार्डन है, जो भी है लोग जाते हैं और घूमते हैं। दिस इज द हियर इज द लिमिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, नॉट लिमिट ऑफ द थार। ये ब्लू स्काई हम लोगों को लद्दाख में दिखा था, एकदम कहीं कहीं जहाँ पर बिल्कुल क्लाउड्स नहीं है। धीरे धीरे जैसे कि आप देख रहे हैं वेदर पूरा क्लियर हो चुका है और कहीं कहीं धूप का भी परछाई देखने को मिल रहा है। लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस का हम लोग ट्रैकिंग करके यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पीछे अभी आ रहे हैं। इसके आगे टी फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट लेबरर्स टी फैक्ट्री, टी फार्म में काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये बहुत सूटेबल वेदर है टी प्लांटेशन के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे टाटा का बहुत बड़ा एस्टेट है। आपको जैसे कि पता है टाटा टी, टाटा कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने टी के लिए। अब हम लोग फाइनली वहाँ पे आ गए ट्रैकिंग करके अपना पूरा ऊपर से, जहाँ पे हम लोग को रिटर्निंग के लिए फिर से बस मिलेगी। और यहाँ पे बस के लिए काफ़ी लाइन लगी होगी जैसा लग रहा है, और थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। होटल के चेकआउट का टाइमिंग भी हो रहा है हम लोगों को, तो लेट्स सी। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा। पहले तो बारिश हो रही थी तो लग रहा था कुछ अनुभव नहीं हो पाएगा, लेकिन बारिश भी रुक गई, मौसम बहुत खूबसूरत सुहाना और व्यू भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया। पूरी नीलगिरी माउंटेन्स हम लोग को विजिबल हो गई। यहाँ पर लाइन लगा हुआ है और यही है प्रिस्टीन लोकेशन जहाँ पे थार रहती है। और ये बस भी आ चुकी है, बस हम लोग को लेके चलेगी। अभी 12 बज रहे हैं और अब कभी का ये क्राउड है। आप देखे थे जब हम लोग आए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और अभी पीछे तक लाइन लगा हुआ है। तो ये है टाइमिंग, ये है भीड़। हम सोच रहे थे भीड़ क्यों नहीं है, दिसंबर में इतनी भीड़ रहती है, तो अब दिख रही है दिसंबर की भीड़। अब जैसे ही हम लोग पार्क से एग्जिट करते हैं हम लोगों को बहुत सारे शॉप मिलते हैं और यहाँ पे सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो यहाँ पे लोकल है। एलिफेंट और मसाले ऑफ कोर्स। यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी से नाविकुलम नेशनल पार्क को दिखाया जा रहा है। इसका 100 रुपये चार्ज अलग से देना होता है। छोटे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, बड़े लोग भी देख रहे हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग है यहाँ पर। ये हम लोग को दिखी है तो एकदम कैमोफ्लेज थी, क्योंकि ब्लैक बेसाल्टिक रॉक में इसका ब्लैक फेस। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ खाना पीना है, उसके बाद हम लोग अपने मुन्नार होटल की तरफ बढ़ेंगे। और वहाँ पे बादलों का खेल कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ ये गाड़ियाँ और ये ट्रैफिक इस तरह पे हो गया। जब हम लोग आए थे तो एकदम शांत था, कोई था ही नहीं यहाँ पर। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क इनसाइड द मुन्नार मैनमेड, जहाँ पे आके आप बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं। मुन्नार से हम लोग वापस जा रहे हैं कोस्टल साइड केरला में, और इतना तेज धूप हुआ है कि हम क्या बताएं। बादल बिल्कुल हट चुका है और सूरज का डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं यहाँ पे। और अब हम लोग निकल रहे हैं। सुबह में बारिश हो रही थी, सुबह में ठंड लग रही थी। अभी हम लोग नारियल पानी पीने रुके थे यहाँ पर, बट एक भी मिनट रुकने लायक नहीं है। ये थोड़ा पिंक कलर का आपको नारियल दिख रहा होगा, येलो इस।
ये हमारे पास ऑथेंटिक साउथ इंडियन वेज थाली आ चुका है। कब से हम लोग खोज रहे थे, हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे थे तो वहाँ पे सब नॉर्थ इंडियन थाली मिल रहा था। तो here we have। मुन्नार से लगभग 40 किलोमीटर दूर हम लोग आए हैं, तो यहाँ पर एक जलप्रपात हम लोग को दिख रहा है। और इसके बारे में कहना ही क्या है, मतलब ये बारिश के मौसम में तो और बड़ा हो ही जाता है। ये जो रॉक्स हम लोगों को सामने दिख रहे हैं, ये बहुत पुराने प्री कैम्ब्रियन टाइप के रॉक्स हैं। और चारों तरफ जो घना जंगल है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का हिस्सा है। उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे जलप्रपात गिरते हैं और ये धीरे धीरे जाके पेरियार रिवर में मिल जाते हैं, और पेरियार रिवर फाइनली अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ पे पक्षियाँ, तितलियाँ, छोटे छोटे बहुत सारे जीवों का हॉट स्पॉट भी है। वैसे तो पूरा वेस्टर्न घाट्स ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। ये रोड से इसका व्यू पॉइंट है, वहाँ तक जाना अलाउड नहीं है, काफ़ी टफ पत्थर है और बहुत सारे छोटे छोटे वाटर के सोर्सेज हैं जो एक आके झरना बना दे रहे हैं, और जब पत्थर पे गिर रहे हैं तो वो उसको और चौड़ा कर दे रहा है, इस वजह से काफ़ी सुंदर लग रहा है। एक के बाद दूसरा वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। मुन्नार से जब आप लौट रहे होते हैं तो बस 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पर ये दूसरा वाटरफॉल है, जो कि ये 7 लेयर्स में है। अगर आप ऊपर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, आपको 7 लेयर देखने को मिलता है इस वाटरफॉल का, जो कि इसको बहुत ज़्यादा ग्रैंड बनाता है। की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और रास्ते में हम लोग को ये सुंदर सनसेट का नज़ारा, ये पूरे कोस्टल प्लेन्स पे हम लोग आ चुके हैं। वेस्टर्न घाट्स का अब दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और सूरज डूबने वाला है और हम लोग डेस्टिनेशन से थोड़ा सा दूर है। मात्र 6 बज रहा है और 7 बजे तक हम लोग शायद अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। यहाँ से हमारा केरला का बैक वाटर से स्टार्ट हो गया और बहुत सारी डक्स हैं इस पर, जो कि बस अपना स्विमिंग कर रही हैं। दे आर फाइंडिंग समथिंग टू ईट, क्योंकि शाम हो चुकी है, रात होने को है और ये लोग पूरा कितना ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड लेक को, और इसको क्रॉस करने के बाद भी अभी 20 किलोमीटर दूर है लेप्पी शहर, जहाँ पे हम लोग को बैक वाटर्स और अच्छे से देखने को मिलते हैं। बट ये लेक भी पूरा का पूरा बैक वाटर से ही बना है। अभी हम लोग एलेप्पी पहुँचे भी नहीं हैं और रास्ते में हम लोग को एक बहुत सुंदर टेम्पल दिखा। इतना प्यारा लग रहा है, एक तो आर्किटेक्चर केरला के टेम्पल का, म्यूज़िक मधुर मधुर का क्लासिकल बज रहा है और यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है 41 डेज़ का, जो अयप्पा जो इन लोगों के इष्ट देव हैं, पूरे केरलाइट्स हिंदू जो लोग हैं, उनके दर्शन से पहले 41 दिन का ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। वो इवन वो फास्ट भी रखते हैं, बट अभी तो 41 डेज़ का ये बेसिक सेलिब्रेशन चल रहा है। ओके, एंड दिस इज़ खीर प्रसाद में जो हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे बालू में लोग बैठे हुए हैं, अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, कल्चरल स्पेस मिला हुआ है हम लोगों को। हल्का सा यहाँ पे बलून वलून भी सेल किया जा रहा है और ये हमारा रास्ता जो हमें एलेप्पी की ओर लेकर जाएगा। एलेप्पी में हम लोग आ चुके हैं और डिनर कर लिए, उसके बाद हम लोग होटल लिए। अभी लगभग 9:30-10 बज रहा है और थोड़ा आज लेट हो गया है, बिकॉज लगभग हम लोग 225-30 किलोमीटर आज हम लोग ट्रैवल किए हैं, मुन्नार सारा, और फिर उसके बाद वहां से यहाँ तक डायरेक्ट।